दरिया की रानी। रमजानी था तो कौम का मछेरा, मगर बड़ा ईमानदार और भला मांस था। रमजानी मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता था, पेट भी किसी तरह पालता। ऐसे कामों में नेक आदमी सदा से फलते फूलते नहीं करते। इस बेचारे को भी जब देखो हाथ तंग, ना तन पर पूरे कपड़े, ना दोनों वक्त पेट भर खाने को। पिछली आ गई तो रोजी, नहीं तो रोजा। गनीमत यह था कि बाल बच्चे ना थे, एक बीवी और एक अब फकत 2 दम। फिर इत्तेफाक से बीवी मच्छीरन ना थी, चेहरे मोहरे से भी अच्छी और सुघड़ थी, इसलिए हर हाल में खुश खुश गुजारा कर लेती। रमजानी को बरादरी ने भी अपने हाथ से निकाल दिया था कि गैर औरत से क्यों शादी की। आज जुर्माना भरे आहुक्का पानी बंद। ये गरीब जुर्माना कहाँ से भरता, और शराफत से खुदा और रसूल के हुक्म के मुवाफिक जो बीवी बन गई हो, इसे बरादरी की खातिर क्यों छोड़ता। दूसरे वो इससे नीची जात की भी नहीं थी। बरादरी से बाहर होकर जंगल में दरिया के नजदीक इसने एक झोंपड़ी डाल ली थी। दिन भर दरिया के इस पार और इस तरफ जाल डालता रहता। मछलियां आ जाती तो शहर में बीच कर रोटी टुकड़े का सामान करता। बरादरी वाले जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उन्हें पूरा शैतान समझना चाहिए। रमजानी बदनसीब को उन्होंने अपनी बरादरी अपनी बस्ती से निकाला। दरिया पर भी इसे रोकते मंडी उसके लिए बंद कर दी, जहां वो मछलियां बेचने जाता, ग्राहकों को बाकाती। लेकिन रोजी देने वाला तो कोई और है। मोटा झूठा पहनने को और कम अज ज्यादा खाने को जरूर मिलता। मछली भी एक ना एक जाल में फंस ही जाती और लेने वाला भी खुदा भेज देता। फिर भी रहता गरीब परेशान। इसकी गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी ना थी, हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। कभी जाल फट जाता, कभी दरिया में मछली कम होती, कभी मंडी में लोग इससे मछली खरीदने से इनकार कर देते। मगर रमजानी की एक आदत थी कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का नाम लेना ना छोड़ता। वो अपनी बीवी से कहता, रिस्क हमारे हाथ में नहीं, कोशिश हमारे हाथ में है। इसकी बीवी भी खामोशी से इसकी बात सुन लेती, मगर दिल के अंदर एक ख्वाहिश जरूर पलती रहती कि काश एक दिन उनके घर में भी आसूदगी आ जाए। वो चाहती थी कि बारिश में छत न टपके, सर्दी में कपड़े पूरे हों और कभी खाने की फिक्र में रात न गुजरे। फिर भी रहता गरीब परेशान, ना अपने को सिख, ना बीवी को किसी तरह का आराम। आखिर ये भी जिंदगी है। एक दफा सारे दिन जाल खींचा मगर खाली। थक गया तो ये समझ कर कि आज तकदीर में कुछ नहीं, जाल समेटने ही को था कि कोई चीज पानी में से तड़प कर उछली और खुश्की में रमजानी के पास आ पड़ी। देखा तो एक अनोखी वजह की बहुत खूबसूरत मछली थी। इसके जिस्म पर पड़ने वाली रोशनी आम मछलियों जैसी न थी। कभी उसके छल के सब्ज दिखाई देते, कभी सुनहरी, और कभी ऐसा लगता जैसे पानी के अंदर कोई छोटा सा चिराग जल रहा हो। रमजानी ने जिंदगी में हजारों मछलियां देखी थी, मगर ऐसी मछली कभी ना देखी थी। वो एक लम्हे को रुक गया। दिल ने कहा कि शायद ये आम शिकार नहीं, मगर भूख ने कहा कि जो भी है आज घर का चूल्हा तो जलेगा। देखा तो एक अनोखी वजह की बहुत खूबसूरत मछली थी। जल्दी से पकड़कर इसे अपने टोकरे में डालना चाहा कि चुल्लू और कुछ ना सही हंडिया तो गर्म हो जाएगी। इतने में दरिया का पानी फटा और एक परी सब्ज रंग का भारी जोड़ा पहने, कमर से नीचे तक लंबे लंबे बाल और हाथ में सोने की छड़ी लिए निकल आए। मछेरा गरीब डर गया, इसके हाथ कांपने लगे। बचपन में सुनी हुई परियों और जिन्नों की कहानियां एक साथ उसके जहन में आने लगी। इसे अपनी दादी की वो बात याद आई कि दरिया के कुछ हिस्सों में ऐसी मखलूकात रहती है जिनसे इंसान का वास्ता पड़ जाए तो इसे अपनी अक्ल और जुबान दोनों संभाल कर रखनी चाहिए। मछेरा गरीब डर गया। इसने परियों के किस्से तो सुने थे, मगर नक से उनको कब देखा था। जाल समेट कर भागने को था कि परी बोली, अरे देख, मेरे शहजादे को तो छोड़ दे, इसका दम घटा जाता होगा। रमजानी हैरान के शहजादा कैसा, गेगेया कर कहने लगा, हुजूर, मैंने तो अब के शहजादे को देखा भी नहीं। मैं बेचारा मछेरा भला शहजादे को पकड़ सकता हूं? सब्ज परी ने हंस कर कहा, दीवाने, ये जो मछली तेरे हाथ में है मछली नहीं, मेरा भाई शहजादा है। हम दोनों जब जी चाहता है मछली बनकर दरिया में सैर करते फिरते हैं। रमजानी ने घबरा कर मछली को पानी में फेंक दिया। परी खुश होकर बोली, मैं दरिया की रानी हूं, कहो तुम्हें क्या इनाम दूं।
मछलियां चाहते हो या रुपया पैसा, जो मांगना हो मांगो, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। रमजानी की हालत जाहिर थी। गरीब बरादरी से निकाला हुआ फटे हाल, लेकिन आदमी किया था। सोचा कि जरा से लालच में आदमजाद की बात भी क्यों खोए। बोला, रानी जी, ये तो मैंने अल्लाह के नाम का काम किया है, इसका इनाम तो मुझे अल्लाह देगा। और यूं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अब से जान पहचान तो हो ही गई है, फिर भी देखा जाएगा। ये कहकर मियाँ रमजानी कुछ खुश कुछ परेशान अपनी झोंपड़ी की तरफ चले। खुश इस बात पर कि इसने एक बेबस मखलूक की मदद की थी, और परेशान इस बात पर कि आज घर में फिर खाली टोकरा लेकर जाना पड़ेगा। रास्ते भर इसे प्री की बात याद आती रही। जो मांगना हो मांगो, अगर वो दौलत मांग लेता तो क्या होता। मगर फिर वो खुद ही अपने दिल को जवाब देता, अगर अल्लाह ने मुझे हलाल रोजी के लिए हाथ दिए हैं तो मैं दूसरों की दी हुई दौलत के पीछे क्यों भागूं। ये कहकर मियाँ रमजानी कुछ खुश कुछ परेशान अपनी झोंपड़ी की तरफ चले और परी दरिया में गायब हो गई। घर पहुंचे तो बीवी आग सुलगाए बैठी थी कि मियाँ थका हारा आएगा, खाना पकाने में देर ना हो। देखा तो खाली हाथ, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। समझी कहीं बरादरी वालों से तकरार हो गई। कहने लगी, आज क्या हुआ, जाल नहीं डाले दिया, आ मछलियां छीन ले। रमजानी बोला, नहीं भी, आज की बात पूछो। ऐसा तमाशा तो ना मैंने देखा ना तुमने सुना होगा। और सारा किस्सा कह सुनाया कि इस तरह एक मछली निकली, यूं परी आई, इसने ये कहा, मैंने ये जवाब दिया। मछेरा जैसा सीधा और खामोश रहने वाला था, इसकी बीवी वैसी ही तेज चलती और बातूनी थी। वो अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, इसकी मेहनत को भी जानती थी, मगर गुर्बत ने इसके दिल में एक मुस्तकिल बेचैनी पैदा कर दी थी। इसे लगता था कि अगर किसी तरह दौलत मिल जाए तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे ये ख्याल ना था कि कभी कभी दौलत परेशानी खत्म करने के बजाय नई परेशानियों के दरवाजे खोल देती है। मछेरा जैसा सीधा और खामोश रहने वाला था, इसकी बीवी वैसी ही तेज चलती और बातूनी थी। दरियाई परी का जो इसने हाल सुना तो मियाँ पर बहुत झलाई के नसीबों फूटे हाथ आई, दौलत छोड़ दी। ऐसा ही अल्लाह वाला था तो फिर शादी क्यों की, किसी मकबरे में जा बैठा होता। अरे वो देती थी और तूने ना लिया। लोग तो आरज़ुएं करते हैं, अमल पढ़ते हैं, चले खींचते हैं कि कोई हमजाद ही अपने ताबे हो जाए। कम बख्त, मुझे बेमेहनत परी मिली और वो भी रानी। तूने इससे कुछ ना कहा। यहां तो तन को ना पेट को, खुदा जाने किस तरह गुजर होती है। मैं कहती हूं कि वो मुझे कुछ दे देती तो क्या होता। जब वो खुद से दे रही थी तो लेने में क्या गुनाह था। रमजानी बोला, बीवी, हमारी तकदीर में तो यही मछलियां पकड़ना और इसी तरह नर्स तरस कर गुजर करना लिखा है। परी मिले आजिन हमें किया, मुफ्त का ऐसा लेना किसी खुदा ने बताया है। और अगर वो देना चाहे तो हमारे काम में बरकत नहीं दे सकता, किसी दूसरे वसीले से नहीं लगा सकता। लेकिन औरत सर हो गई कि तुझे तो बावले कुत्ते ने काटा है, तेरा तो पहले ही से दिल चला हुआ है। अच्छा बच्चा, अपनी खैर पाओ तो अभी उल्टे पैरों दरिया पर जाओ। जिस तरह बने इस परी से कहो कि हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये कि झोंपड़ी की जगह मकान हो जाए, खाने पीने पहनने ओढ़ने का बंदोबस्त कर दे, और ये इसकी चुटकी बजाते का काम है। मछेरे ने बहुत एलियां रगड़ी, बहाने किए कि अब वो कहाँ मिलेगी, दरिया के अंदर जाने से रहा, और जो गुस्सा हो गई तो देव परी का किया एतबार। सुना है ये ओनिधि मत के होते हैं, लेकिन वो कब माने वाली थी। जब तक इसे झोंपड़ी से बाहर ना कर दिया, चुप ही ना हुई। गरीब बच्चों की तरह मचलता थटकुत्ता आखिर चलने को चला। दिल धक धक कर रहा था। बीवी की जबरदस्ती थी, ना मानता तो रात भर ना वो खुद सोती ना इसे सोने देती। और बात भी कुछ बेजाना थी। घर में तो फाके पड़ रहे हैं और मियाँ ऐसे पेट भरे थे कि आई दौलत पर लात मार दी। दरिया पर पहुंचने में घंटों तो लगते ही ना थे, मगर आज रमजानी को हर कदम भारी महसूस हो रहा था। रास्ते में इसे कई मर्तबा ख्याल आया कि वापस चला जाए। फिर बीवी का चेहरा याद आता, खाली बर्तन याद आते और वो आगे बढ़ जाता। जब दरिया करीब आया तो हवा में नमी बढ़ गई। दरख्तों के पत्ते सिरसराने लगे और पानी की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। दरिया पर पहुंचने में घंटों तो लगते ही ना थे।
एक टीला सा बीच में पड़ता था, इसे फलिंगा और सामने दरिया। 5 ही मिनट में दरिया के किनारे पर जा पहुंचा। नया तमाशा देखा कि दरिया का पानी रंग बदल रहा है, कभी जर्द होता कभी सब्ज। पहले तो डरा, बदन में सुनसुनियां सी आने लगे। फिर सोचा कि हो ना हो ये इसी परी का करिश्मा है। चुल्लू ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन कैसे आएगी? जब तो अपने शहजादे की खातिर आ गई थी, अब क्यों आने लगी? अगर मैं आवाज दूं तो क्या कहकर आवाज दूं? वो परी में आदमी, वो रानी में मछेरा। बिगड़कर एक पर मार दिया तो क्या होगा? नामुराद बीवी ने अजाब में डाल दिया। आखिर समझ में आया कि तरह तरह की आवाजें निकालो, शायद सुनकर निकल आए। आवाजें निकाली शुरू की। आवाजें निकालते निकालते बीबी आकर के गाने लगे। गाते गाते कुछ तक से तक मिले। दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछेरा कहेगा बानी। बीवी मेरी है उस्तानी, इससे मैंने हार है मानी। सुन लो आकर उसकी कहानी, इसकी कहानी मेरी जबानी। बेवकूफ से बेवकूफ भी अपने मतलब में होशियार होते हैं। मियां रमजानी ने एक बंदी भी की तो अपने मतलब की। हकीकत में सो जिमी खूब। परी भी इसे सुनकर फड़क गई होगी। रमजानी अपनी इस बानी को दोबारा गाने भी न पाया था कि परी दरियाई लहरों के ऊपर आकर बोली, वाह भाई, गाए तो खूब, मगर ये बीवी का गेड़ा कैसा? मछेरे साहिब के दिल में तो लड्डू फूटने लगे कि हल्दी लगी ना फटकरी और रंग चोखा आ गया। लेकिन साथ ही इसे यह भी एहसास था कि इसकी बीवी की ख्वाहिश अभी खत्म नहीं हुई। इसने दिल में सोचा, अल्लाह जाने ये पहला मकान मिलने के बाद अब कहाँ रुकेगी। मछेरे साहिब के दिल में तो लड्डू फूटने लगे कि हल्दी लगी ना फटकरी और रंग चोखा आ गया, मगर जाहिर में मुंह बिसोर कर बोले, महारानी जी, बुरी बीवी भी खुदा किसी को ना दे। मैंने सीधे सादे आपका जिक्र उससे कर दिया, वो बड़ी चलती हुई है। मुझे हजारों उल्टी सीधी सुनाई और घर से निकाल दिया कि जब तक परी से बैठने का ठिकाना और गृहस्थी का सामान न कर अले मुंह ना गियो। परी मुस्करा कर कहने लगी, फिर तुम्हारी मर्जी किया है। रमजानी ने कहा, अब मैं क्या बताऊं, औरत जिद्दी है, जो कहा है करके रहेगी, और उसका कहना भी ठीक है। एक छोटा सा मकान खाने पीने से बेफिक्री हो जाए तो कुछ बुराई भी नहीं। परी बोली, बस इतनी सी बात। अच्छा जाओ, मकान भी बन गया और सारी चीजें भी पहुंच गईं। अब तो वो तुमसे नहीं लड़ेगी। ये कहकर परी गायब हो गई और रमजानी मियाँ अकड़ते हुए घर चले। वहां जाकर देखते क्या है कि ना झोंपड़ी है ना झोंपड़ी का निशान। एक साफ सुथरा मकान मौजूद है और बीवी बेगमोहे के से अच्छे अच्छे कपड़े पहने बड़ी शान से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। रमजानी को दूर ही से देखकर बोली, देखा मेरा करिश्मा। अब न कहना औरत बेवकूफ होती है। मियाँ मोधो मेरी बात ना मानते तो सारी उम्र हाल ही खींचते खींचते मर जाते। ये ऐश का सामान कहाँ से आता? लो आओ अंदर चुल्लू, अपने बदन पर से ये चीथले उतारो, नहाओ देवा, उजले कपड़े पहनो, आदमी की सूरत बनो। गर्म गर्म खाना तैयार है, खाओ चीन करो और मेरी जान को दुआ दो। मछेरे मियाँ हंसते इतराते अंदर गए। वाकई सारा अमीराना ठाठ था। फर्श फरोश, पलंग, मुसहरियां, बर्तन, भांडे, खाने पीने की अच्छी चीजें, हमाम और गर्म कपड़े, भुने चने सब रखे हुए थे। खूब मिल मिल कर नहाए, नई पोशाक पहनी, बिन सावर कर दस्तरखान पर बैठे। कई तरह का सालन, पुलाव, जर्दा, पराठे खूब पेट भर कर खाया। बिलोरी गिलास में पानी पिया और मसहरी पर दोनों मियाँ बीवी ने आराम किया। मेरे में बेगुल और गश दिन गुजरने लगे। शुरू के दिन वाकई सुकून के थे। रमजानी सुबह उठता तो घर में खाने की फिक्र ना होती, बीवी नए कपड़ों में होती। दोनों शाम को बैठकर बातें करते। रमजानी कभी कभी पुराने दिन याद करके कहता, देखो अल्लाह ने हमारी झोंपड़ी भी संवार दी। मगर वक्त गुजरता गया। जो चीज कल बहुत बड़ी नेमत थी आज मामूली लगने लगी। बीवी की नजर अब दीवारों से बाहर जाने लगी थी। मेरे में बेगुल और गश दिन गुजरने लगे। मगर वो जो कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, फाके करते करते जो तर नवाले मिले तो दूर की सूझी। झोंपड़ी का मकान क्या हो गया, अब इसकी जगह महल के ख्वाब दिखाई देने लगे।
आते जाते उठते बैठते मछिरे की जान खानी शुरू की कि इतने से मकान में जी नहीं लगता। जाओ प्री से कहो कि बड़ा सा मकान बनवा दे। रमजानी ने हर चंद कहा, अरे अपनी खाल में रह, नाशुक्री अच्छी नहीं होती। टूटी हुई झोंपड़ी भूल गई। 2 दमों के लिए ये मकान और सामान कम है। वो क्या माने वाली थी। खाना पीना हराम कर दिया। नाचार दरिया पर चला। आने को तो मियां रमजानी दरिया पर आ गए। दिल में शर्मिंदा कि अब किस मुंह से कुछ कहूं और कहने की कोई बात भी हो। कौन सा आराम मुयस्सर नहीं। कम बख्त कहीं पीटा ना दे। मगर बीवी का हुक्म टालना भी मुश्किल था, इसलिए पहले की तरह बावलों की सूरत बना हाथ मटका मटका कर गाने लगे। दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछिरा कहेगा बानी। बीवी ने फिर आफत ढाई, रखती है हर वक्त लड़ाई। पहले तो वो थी दुखियारी, पर अब हो गई लालच की मारी। आकर सुन तो इसकी कहानी, इसकी कहानी मेरी ज़बानी। परी का तो ठिकाना नहीं था। मछेरे की आवाज सुनकर पानी से सर निकाला और हंस कर कहने लगी, कैसे कैसे, अब आपकी बीवी की क्या फरमाइश है। रमजानी ने झूठ मूठ जरा शर्मिंदा सा चेहरा बनाया। चुपके चुपके होंठ हिलाए, गोया अपनी बीवी को मुन ही मुन में बुरा भला कह रहा है, और बोला, मलिका रानी, इसकी भली चलाई, वो तो यूं ही बका करती है। अपने इतनी मेहरबानी की बड़ा अच्छा मकान दे दिया। दोनों वक्त बगैर हाथ पांव हिलाए अच्छे से अच्छा खाने को मिलने लगा। रानी बोली, अच्छा वो चाहती क्या है। रमजानी ने कहा, खुदा इससे समझे, अपना पहला दर्जा भूल गई। रोटियां लग गई हैं हुजूर, रोटियां। भला सुने तो अब कहती है कि ये मकान छोटा है, महल चाहिए महल। बादशाहों जैसा करोफर, नौकर चाकर, हाथी घोड़े। फरमाइए उन बातों से कोई क्या समझे मुझे देवानी होशियार। परी को मछिरे की बातों पर बड़ी हंसी आई। इसे रमजानी की सादगी और बीवी से डरने की अदा दोनों अजीब लगती थी। इसने दिल में सोचा कि ये मछिरा खुद लालची नहीं मगर दूसरों की ख्वाहिशों के बोझ तले दब रहा है। परी को मछिरे की बातों पर बड़ी हंसी आई। कहा, फिर तुम क्या कहते हो। रमजानी बोला, मैं हुजूर में तो इसे देवानी कहता हूं। और यूं अब जाने, अब भी औरत वो भी औरत। औरतों की बातों में मर्दों को क्या दखल। परी ने रमजानी को जरा घोर कर देखा। कहने लगी, हो तुम बड़े मस्खरे, बहुत बेहतर। जाओ, तुम्हारे पहुंचते पहुंचते ये भी हो जाता हैगा। लेकिन अपनी बीवी को समझा देना कि हद से ज्यादा लालच नहीं किया करते। परी ने गौता लगाया। रमजानी दरिया से घर लूटे तो मकान की जगह एक आलीशान महल था। वो काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा इसे देखता रहा। बुलंद दरवाजे, पहरेदार, बाग, फवारे और दूर खड़े हाथी घोड़े। इसे अपना वही पुराना दरिया याद आया जहां वो फटे जाल के साथ बैठा करता था। इसने दिल ही दिल में कहा, आउल्ला, ये सब अगर आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रखना। रमजानी दरिया से घर लूटे तो मकान की जगह एक आलीशान महल था। देखा कि खिदमतगार वर्दियां पहने फिर रहे हैं, हाथी घोड़े खड़े हैं। महल के गर्दागर्द बाग हैं, निहायत खुशनुमा, तरह तरह के दरख्त, मेवों से लदे हुए, अजीब चहल पहल है। दरवाजे पर पहुंचे पहरेदारों ने सलाम किया। अंदर पहुंचे तो सहन में संगमरमर का फर्श है। हौजों में फवारे छूट रहे हैं। बड़े बड़े दालान कमरों में कालीन बिछे हुए, झाड़ फानूस से आरास्ता। खादमाएं उधर से उधर और उधर से उधर काम करती फिर रही है। सदर में भी मच्छिरान मसनद पर तकिया लगाए, गोटे किनारी का भारी जोड़ा मिटकाए, सहेलियों में लदी कह लगा रही है। चांदी का पैकदान, सोने का उगालदान, जड़ा हुआ प्यारी पास रखी है। पान पर पान ओढ़ रहा है। बहादुर बीवी को इस शान से देखकर मियां रमजानी बहुत खुश हुए। कहने लगे, आखिर तुम अपनी जिद पूरी करके रहे हो बड़ी कोई। देखना सुनती हो, इसने कह दिया है कि ज्यादा लालच नहीं किया करते। मच्छिरान बोली, ये सब मेरी बरकत है। मैं अगर जिद ना करती और तुम्हारी बातों में आ जाती तो मियां को ये दिन नसीब होता। ख्वाब में भी ऐसा महल ना देखते।
बहुत मोरी से मुकम्मल पर नाले में आ रहते। रमजानी ने गर्दन हिलाई के कहती तो सच है और कहा, अच्छा खफा क्यों होती हो, तुम्हारी ही करामत है, मैं कब अक्लमंदी जताता हूँ। कहना फ़कत इतना है कि अब तो दुनिया के ऐश मिल गए, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। सब्र से अल्लाह अल्लाह करो और यही प्री का भी कहना है। बेगम साहिबा तेवरी चढ़ाकर बोले, मैं क्या जानती थी कि तुम सूरत के मर्द और दिल के ज़माने हो। किसी ने सच कहा है कि खुदा फ़कीर बनाए मगर फ़कीरों का सा दिल ना बनाए। मियाँ साहिब ऐसी कम हमती और थर दे पिंग की बातें नहीं करते। आज ही तो हमें महल मिला है, 2-4 दिन के बाद मालूम होगा कि अब किया चाहिए। ये चीज़ें तुम्हारे सोचने की नहीं, मैं जानो मेरा काम। तुम तो ये कहो कि तुमने मेरा कहना मानकर फ़ायदा उठाया नुकसान। महल में रहकर सोने के छप्पर खट में सोने से मच्छिरन के दिमाग पर ऐसी गर्मी चढ़ी कि रात ही भर में आसमान की खबर लाने लगी। महल की हर नई चीज़ इसे कुछ देर खुश करती, फिर इससे बड़ी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो जाती। अब वो सिर्फ आराम नहीं चाहती थी, वो इख्तियार चाहती थी, इज्जत चाहती थी और आखिरकार पूरा राज चाहती थी। रमजानी इसे देखता तो प्री की नसीहत याद करता, मगर हर बार इसे उम्मीद रहती कि शायद अगली ख्वाहिश आखिरी हो। महल में रहकर सोने के छप्पर खट में सोने से मच्छिरन के दिमाग पर ऐसी गर्मी चढ़ी कि रात ही भर में आसमान की खबर लाने लगी। सुबह उठते ही बोली, ये महल क्या जिसमें रानी नहीं, उठो जरा दरिया तक ले जाओ। परी से कहना कि महल कहीं बगैर रानी के भी हुआ करता है, इसे रानी बना दो। मछेरा बीवी का मुंह देखने लगा कि सचमुच इसका दिल चल गया है। घबरा कर बोला, बीवी खैर तो है, कोई मैंने ख्वाब तो नहीं देखा। अभी अभी रात ही गुजरी है कि फिर जान खानी शुरू कर दी। अरे ना शुक्र, इतना तो हो गया, क्या चीज तेरे पास नहीं। रानी की क्या सुरखाब का पर लगा होता है। मच्छिरन जरा तेवरी बदल कर बोली, तुम तो तेरे आतू की दम हो, कह दिया जो मैं कहूं वो करो। अभी तो अगर रानी होंगी जैसी चाहूंगी वैसी बनूंगी, और मैं रानी होंगी तो तुम भी राजा हो गए। टाल मटोल ना करो वरना समझ लो। रमजानी बहुत जिज़बिज़ हुआ कि अच्छी औरत से पाला पड़ा। परी का कहना भी नहीं मानती। 1000 बार कहा, बीबी बस मेहरबानी करो, मैं राजा वाजा नहीं बनता, मुझे यूं ही जीने दो। वो परी है, बिगड़ बैठी तो ना जाने क्या आफत है। वो किया सुनती अपनी ही कह गई, और जब तक वो दरिया पर ना गया डंकती डपकती रही। गरीब रमजानी डरता हमता फिर दरिया के किनारे पर जा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें निकालने लगा, दर्शन दो दरिया की रानी। गरीब मछेरा कहेगा बानी, बीवी मेरी बड़ी है पाइन, अपनी दस्तमीन घर की दुश्मन। पहले तो थी वो उस्तानी, हो गई रातों रात रवानी। सुन लो तुम भी इसकी कहानी, इसकी कहानी मेरी जबानी। मछेरे की एक बंदी खत्म हुई तो प्री पानी की लहरों पर दिखाई दी। इसने सलाम किया, वो आंखें चढ़ाकर बोली, किम, अब किस लिए आया। देखा मछेरा डर गया, कहने लगा, रानी जी क्या कहूं, जिसने मेरी बीवी को देख लिया हो वही मेरी हालत समझे। न जाने मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गई है। मकान का महल बने रात ही गुजरी है, अब सुबह से ये जिद है कि बेचारी रानी बनकर इसमें रहूं। भला सोचिए तो ये बात भी आपसे कहने की है, मगर बुरा ना माना, झोंपड़ी का महल बनाकर उसका दिमाग तो आप ही ने बिगाड़ा है। परी को कुछ गुस्सा आया, कुछ हंसी। कहने लगी, तूने मेरे शहजादे पर एहसान किया है, इसलिए मैं तेरी बीवी की यह ख्वाहिश पूरी कर देती हूं। जाओ, इसको राजपाट भी मिल गया, लेकिन अब इससे कह देना कि ज्यादा पांव ना फैलाए। लालच का घर हमेशा खराब होता है। महल पर आया तो हटो बच्चों हो रही थी। रानी साहिबा का दरबार आरास्ता था। कोई सजा पा रहा है तो किसी को इनाम मिल रहे हैं। नौबत रखी हुई है। वजीर अमीर दस्त बस्ता खड़े हुए हैं। रमजानी मियाँ ये तमाशा देखते हुए दबे पांव महल के अंदर जाकर अपने कमरे में दबक गए। दरबार बर्खास्त करने के बाद जो मच्छिरन रानी तशरीफ लाइन तो बिला के नखरे करेला नीम पर चढ़ गया। जमीन पर क्यों पांव रखती,
2 हफ्ते भी पूरे ना हुए थे कि ना कोई पानी देवा था ना नाम लेवा। मियाँ लंगोटी बांधे सारे दिन दरिया का पानी घनगोलते और ये जंगल में लकड़ियां चुनती फुरती अगोड़ी गांठती रहती। आज चुटकी बजाते रानी बन गई। हजारों सलामी दरवाजे पर खड़े थे। बीवी को जो आते देखा तो मियाँ रमजानी खड़े हो गए। वो रानी थी और ये एक मामूली शौहर। डर रहे थे कि कहीं निकाल ना दे। अब इसे मेरी क्या परवाह, रानी हो गई है, बापर्दा रानी हो गई है। बात करनी चाहिए तो ये सोचने लगा कि बीवी कहूं या रानी। बीवी ने उनकी यह हालत देखकर मुस्कुराया। इसके मुस्कुराने से उनकी जान में जान आई। कुछ कहना चाहते थे मगर जुबान ना उलटती। आखिर वो बोली, क्यों जी, कैसा है? क्या तुम्हें मेरा रानी बनना अच्छा नहीं लगा? अब उन्हें जरा जुर्रत हुई। कहने लगे, बीवी ना तो बा। बीवी हुजूर, पहले ये बता दो कि अब तो मुझे प्री के पास ना भेजोगी। मैं अब नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार डालेगी। बीवी रानी ने निहायत खुश्क मुंह से फरमाया। रमजानी को पहली मर्तबा महसूस हुआ कि जिस औरत के साथ इसने गुर्बत की रोटी खाई थी अब वही उसके सामने रियाया की मालिका बनकर खड़ी है। मगर दिल के किसी कोने में इसे यकीन था कि वही पुरानी औरत अभी कहीं न कहीं मौजूद है। बीवी रानी ने निहायत खुश्क मुंह से फरमाया, तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस मुल्क की रानी, तुम सब के जान और माल की मालिक। तुम्हें यह पूछने का हक नहीं कि मैं क्या करूंगी। याद रखो, अगर मैं हुक्म दूंगी तो 1 मर्तबा किया 1000 मर्तबा तुमको जाना पड़ेगा और मेरी ख्वाहिश प्री से पूरी करानी होगी। रमजानी बोले, लेकिन इसने जो ये कह दिया है कि लालच का घर खराब होता है। बीवी रानी ने बनावटी डांट बताई। बस, मैं फजूल बात सुनना नहीं चाहती। उन दोनों मियाँ बीवी में ऐसी कच्ची मोहब्बत न थी कि गरीबी में फीकी पड़ती या अमीरी में लापरवाही से बदल जाती। मियाँ बीवी पर हर हालत में जान छिलकता था तो बीवी भी उसके दम के साथ रहती थी। इस परी के किस्से में मालूम होता है कि बीवी मियाँ को परेशान कर रही है, लेकिन नहीं, वो अपना असली सिखा सिख अपने शौहर ही को समझती थी। इसका हकीकी राज मछेरे से था। कम अकली आबद नसीबी से आंखों पर पर्दा पड़ जाता और थोड़ी देर के वास्ते खावंद को इसकी ख्वाहिश के खिलाफ मजबूर करना और बात थी। हाँ, तो जब मियाँ मछेरे बीवी हुजूर की बातों से ज्यादा खिसियाने होने लगे तो बीवी ने ज्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। घोर कर देखा, मुस्कुराई और थोड़ी देर के बाद मछेरा और रानी मियाँ बीवी थे। रात नाच गाने में गुजरी। सुबह हुई। बेफिक्री, खुशी, नर्म गिदगद्दे, रेशमी मखमली बिछोने, बिहार का मौसम। खिड़कियों में से फूलों की भीनी भीनी खुशबुएं लिए हुए ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। दोनों मियाँ बीवी मछेरा मच्छिरन आ राजा रानी छप्पर खट में पड़े ऊँघ रहे थे कि सामने की खिड़की से सूरज की किरण बेगम साहिबा के मुंह पर पड़ी। माथे पर जलन और आंखों में चकाचौंध सी हुई। खुदा जब हसन देता है नजाकत आ ही जाती है। आतिश गिल की गर्मी से जिसे पसीना आ जाए, ऊंचे की चंग सर में धमक पैदा कर दे, इसके लिए ये सूरज की लो क़यामत थी। फौरन मिजाज गर्मा गया। मियाँ को झंझोड़ कर उठाया कि मेरा तो बुरा हाल है, तुम पड़े खर्राटे ले रहे हो। वो बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा। घबरा कर पूछने लगा, क्या हुआ? खैर तो है? बीवी बोली, खैर तो इसी में है कि अभी प्री के पास जाओ। जब तक ये चांद सूरज मेरे कब्जे में नहीं आएंगे मेरी जान को आराम नहीं आएगा। देखते नहीं, इस मुए सूरज ने मेरी नींद हराम कर दी है। मछेरा मुंह खोले बीवी की सूरत देखता रहा। आखिर जल कर बोला, बीवी, तुम्हारा दिल तो नहीं चल गया? कैसी बातें करती हो? जमीन पर चलते चलते आसमान पर उड़ने लगे। नेक बख्त चांद सूरज पर भी किसी का बस चला है। बीवी तंग होकर बोली, देखो जी, अपनी औकात पर रहो। कहाँ रानी पद्मिनी और कहाँ मछेरा? रमजानी बोले, बीवी तो चाहे रानी बन आ कोई, और मैंने तो जान लिया कि तेरा दिल उलट गया है, और जो तू सियानी है तो मैं पागल हो गया हूं। बीवी बोली, इस वक्त तो तुम ही दीवाने मालूम होते हो। मछलियों की बो तुम्हारे दिमाग से नहीं गई क्या? रमजानी, मैं पागल हूं तो मुझे जंगल में सर फोड़ने दे। यहां क्यों घेर रखा है? बीवी, लेकिन तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते?
रमजानी, माने का हो तो मानो। अव्वल तो परी ने बता दिया है कि ज्यादा हवस अच्छी नहीं। दूसरे परी क्या खुदा से भी बढ़कर है कि चांद सूरज को तेरे कब्जे में दे देगी। बीवी, तुम मुझे अपने से ज्यादा समझदार जानते हो या नहीं? फिर यह भी तुमने देख लिया कि मेरे कहने पर चलकर तुम मछेरे से राजा बन गए। जाओ, शाबाश, सवेरे सवेरे चले जाओ, हुज्जत ना करो। रमजानी, मैं कहता हूं कि पागल नहीं तो शैतान ने तुझे बहका दिया है। अच्छा, मुझे पूछने दे कि चांद सूरज पर हुकूमत करके तो क्या करेगी? उनमें कोई महल लटक रहे हैं। बीवी, ये दोनों बंधे हुए वक्तों में निकलते हैं, मुझे पसंद नहीं। तुम ही कहो, जाड़े में चांदनी से क्या फायदा? गर्मी में इधर तो गर्मी, उधर सूरज साहिब झूसा देते हैं। निकलते हैं तो छुपने का नाम नहीं लेते। मेरे इख्तियार में होंगे तो ना मैं चांद को जाड़ों में चमकने दूंगी, ना गर्मियों में सूरज को इतनी देर रहने दूंगी। रमजानी, चाहे सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए, अरे बेगम होने वाली बात कर। मैं कहता हूं कहीं परी को गुस्सा ना आ जाए। मच्छिरन की तकदीर पलट खाने वाली थी, अक्ल कहां से ठिकाने रहती। जब दौलत के साथ इख्तियार भी मिल गया तो इसकी ख्वाहिशों को कोई हद ना रही। आज वो रानी थी, कल इसे आसमान भी अपना लगने लगा। मच्छिरन की तकदीर पलट खाने वाली थी, अक्ल कहां से ठिकाने रहती। त्रियाहेट के साथ राजहेट भी शामिल हो गई। मियाँ की सीधी बातों से जल कर बोली, अच्छा, अपनी चूंच बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें हुक्म देती हूं कि इसी वक्त दरिया पर जाओ, मेरा काम करके आओ। आज ही से दिन को सूरज और रात को चांद मेरी मर्जी के मुताबिक निकलना और छुपना चाहिए, वरना याद रखो हाथी के पांव से बंधवा दूंगी। तकदीर को बुरा हो रमजानी की सिटी गुम, उधर कुनवा उधर खाए। तकदीर का मारा रमजानी बड़बड़ाता हुआ निकला कि कम बख्त, बादशाहत में भी चीन नहीं। अच्छे खाने अच्छे पहनने से क्या होता है? ये राजपाट किस काम का जिसमें दिल हर वक्त बेचैन रहे, एक के बाद दूसरी आरजू पैदा होकर सिक ना रहने दे। जाता कहा? उमर दरिया पर गुजरी थी, इसी तरफ पांव उठे, पानी में पीर लटका कर गमगीन होकर बैठ गया। जी बहलाने को गाने लगा गाना वही, दर्शन दो दरिया की रानी, गरीब मछेरा कहेगा बानी। औरत की मत ओनिधि हुई है, मुझको नाहक रौंद रही है, किस्मत हो गई मेरी कानी, गिले गिले अब आ गया पानी। सुन लो अगर उसकी कहानी, इसकी कहानी मेरी जबानी। परी हो या इंसान रोज रोज के रोने से बेजार हो जाता है। दरिया में बड़ी जोर से उबाल उठा, पानी की सतह पर गोल गोल दायरे बनने लगे। हुआ यकाएक रुक गई। रमजानी ने अपने कपड़े संभाले और पीछे हट गया। इसे अंदाजा हो गया कि इस बार परी पहले जैसी खुश नहीं। दरिया में बड़ी जोर से उबाल उठा और परी ने पानी से निकलकर गुस्से में कहा, चा खुश। मेंढक को भी जुकाम हुआ, रानी बनकर भी सब्र न आया। अब चांद सूरज पर हुकूमत करने की ठानी है। चूनी भूसी की रोटी खाने वाली खुदाई पर कब्जा जमाने लगी। सच है, गंदगी का कीड़ा गंदी जगह ही खुश रहता है। जाओ, तुम्हारे नसीब में वही टूटी झोंपड़ी और मछलियां पकड़कर गुजारा करना लिखा है। चुल्लू भले बनो, अपनी बेसब्री और नाशुक्री का फल खाओ। परी ये कहकर गायब हो गई। मियां रमजानी का डर के मारे बुरा हाल था, मगर घर के रास्ते में पहली बार उसके दिल में दौलत के खत्म होने का गम कम और अपने गुजरे हुए सुकून का ख्याल ज्यादा था। इसे मालूम हो चुका था कि इंसान अगर अपने दिल की हद न पहचाने तो नेमत भी आजमाइश बन जाती है। मियां रमजानी का डर के मारे बुरा हाल था। होश दुरुस्त हुए तो शाही पोशाक की जगह वही पुराने चीथड़े थे। घर आए तो ना महल था ना जंगल में मंगल, वही अपनी झोंपड़ी थी और बी मच्छिरन बैठी चुकी पेस रही थी। दोनों अपनी असलियत पर आ गए। मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लेटा, हाथ मिले सर धुने लायक हुई बुरी बिला। रमजानी कुछ देर अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा रहा। सामने वही दरिया था, मगर अब इसे इसके पानी में कोई दौलत नजर नहीं आ रही थी। इसे सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। बीवी खामोशी से चुकी पेस रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाया। रमजानी, हम
अगर दोबारा कभी वो परी मिल जाए तो क्या तुम इससे कुछ मांगोगे? रमजानी ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर मांगना ही हो तो एक चीज मांगूंगा। बीवी ने पूछा, क्या? रमजानी ने दरिया की तरफ देखा। दिल का सुकून। बीवी की आंखें नम हो गईं। वो शायद किसी परी के पास नहीं होता। रमजानी ने कहा, हाँ, वो अल्लाह के पास होता है। इस रात दोनों ने बहुत सादा सा खाना खाया। ना सोने की प्लेट थी, ना महल का दस्तरखान, ना खादिम, ना पहरेदार, मगर दोनों ने वो खाना ऐसे खाया जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत उन्हें मिल गई हो। अगली सुबह रमजानी फिर जाल लेकर दरिया पर गया। जाल पानी में डाला तो कुछ देर बाद वो भारी होने लगा। इसने जाल खींचा तो मछलियां मौजूद थीं। वो मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने आसमान की तरफ देखा। दूर दरिया के बीच एक लम्हे के लिए सब्ज रोशनी चमकी। रमजानी ने इसे देखा, मगर इस बार वो हैरान नहीं हुआ। इसने बस हाथ उठाकर सलाम किया। लहरों ने जैसे जवाब दिया। फिर रोशनी पानी में उतर गई। रमजानी जाल कंधे पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। इसे अब मालूम था कि झोंपड़ी छूटी हो सकती है, मगर अगर इसमें हलाल रिस्क, मोहब्बत और सुकून हो तो वो किसी महल से कम नहीं। और इस दिन के बाद वो जब भी किसी को अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते देखता तो सिर्फ इतना कहता, ख्वाहिश रखो मगर ख्वाहिश को अपना मालिक ना बनने दो। क्योंकि रमजानी ने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक मामूली ख्वाहिश मकान बन सकती है, मकान महल बन सकता है, महल सल्तनत बन सकती है, और सल्तनत भी इंसान के दिल को सुकून नहीं दे सकती। मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लेटा, हाथ मिले सर धुने लायक हुई बुरी बिला। और यूं दरिया की रानी की ये दास्तान खत्म हुई, मगर उसकी नसीहत बाकी रही। जो नेमत मिले इस पर शुक्र करो, जो ना मिले इस पर सब्र करो, और अपनी ख्वाहिश को इतना ना बढ़ाओ कि तुम्हें अपनी पहली हालत भी नेमत लगने लगे।